हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खांडा गांव में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिला कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर खंड स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ समन्वयक विवेक सिंह ने किसानों को बताया कि फसल अवशेष जलाने से राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण में गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। इसके प्रभाव से काफी भयंकर परिणाम सामने आ रहे हैं। मिट्टी की संरचना व सूक्ष्म जीव की हानि से फसलों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। केंद्र के वैज्ञानिक एवं फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर कुलदीप दहिया ने किसानों को समझाया कि फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषित होती है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पौधों के पोषक तत्व व कार्बनिक पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। पराली का आधुनिक कृषि यंत्रों हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रोटावेटर, चॉपर व मल्चर द्वारा संपूर्ण समाधान हो सकता है। फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर उसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। केंद्र वैज्ञानिक डॉक्टर जोगिंदर तोमर व डॉक्टर संदीप कुमार आंतिल ने गेहूं की बिजाई व कृषि यंत्रों के रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मटिंडू बाईपास पर चल रही रामकथा का बुधवार को समापन हो गया। कथावाचक अंजलि आर्या ने श्रोताओं को रामकथा सुनाते हुए कहा कि भगवान राम का वनवास से राजगद्दी तक का मार्ग अत्यंत कष्टपूर्ण और आदर्शपूर्ण था, जिसमें उन्होंने मर्यादा में रहते हुए कर्तव्य, धर्म और सत्य का पालन किया। जब श्री राम वन को जाने लगे तो सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ वनवास जाने का निश्चय किया। उनके इस त्याग और कर्तव्य निष्ठा से समस्त अयोध्यावासी स्तब्ध थे। राम ने वनवास के दौरान साधारण जीवन बिताया, ऋषियों के आश्रमों में रुके और धर्म की शिक्षा प्राप्त की। वनवास के दौरान जब राम, सीता, लक्ष्मण दंडक वन में निवास कर रहे थे तो उनका भाई भरत उनसे मिलने के लिए आता है। भरत श्री राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं, लेकिन श्री राम वनवास के वचन को निभाने की दृढ़ता व्यक्त करते हैं। इसके बाद श्री राम से भरत उनकी खड़ाऊ ले जाते हैं ताकि वे राम की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में शासन कर सकें। इस प्रकार भगवान राम का वनवास से राजगद्दी तक का मार्ग कई संघर्षों और परीक्षाओं से भरा था, लेकिन उन्होंने हमेशा मर्यादा में रहते हुए धर्म और सत्य का पालन किया। कथा के समापन अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि शक्ति ठेकेदार ने 1 लाख रुपए की धनराशि देकर सहयोग किया। उन्होंने बहन अंजलि आर्य का 2100 से मान सम्मान किया। उनकी सोच है कि एक भी बच्चा बेसहारा ना रहे और एक भी माता पिता दुखी ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से एक आश्रम बनाने का फैसला लिया है और आश्रम भी हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित रहेगा। शक्ति ठेकेदार गरीब कल्याण संस्था से जुड़े हुए हैं, जो गरीब बेटियों की शिक्षा और उनकी शादियों में लगातार मदद कर रही हैं। उन्होंने एक सर्वे भी कराया हुआ है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से जुड़ी किसी भी सामग्री से वंचित ना रहे, वे फीस से वंचित ना रहे। उन सभी की शिक्षा और उनकी सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं। देश मौके पर गणमान्य व श्रद्धालुओं की भारी संख्या में उपस्थित रहिए। खरखुदा से विधायक बनने पर पवन खरखुदा ने हल्के के आधा दर्जन से अधिक गांवों में किया धन्यवादी दौरा। भाजपा की जनहितैषी नीतियां ही कर रही प्रदेश का विकास। विधायक पवन खरखुदा। खरखुदा से विधायक बनने पर पवन खरखुदा ने बुधवार को हल्के के आधा दर्जन से अधिक गांवों में धन्यवादी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव बरोना, सिसाना, रोहना, सिसाना 2, चिनोली, गोरड, गढ़ी सिसाना तथा खरखुदा से मिले भरपूर सहयोग के लिए खुले दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों का ऋण उतारने की बारी उनकी है, जिसमें वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव और ग्रामीणों के उत्थान के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। 24 घंटे वे क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। 41वीं निशान यात्रा चलो चलो नई सब्जी मंडी गेट नंबर 1 से जाएगी। श्याम प्रेमी डीजे के साथ श्याम बाबा के दर जाएंगे। खरखुदा से नकलोई 10 नवंबर 2024 से नकलोई धाम बाबा श्याम ने बुलाया है। यह यात्रा हर महीने जाती है। खरखुदा से नकलोई के लिए जिसमें कम से कम 50 से 100 आदमी जाते हैं। 10 नवंबर सुबह 9:30 बजे। संपर्क सूत्र अरुण शर्मा 9896 982 287, विक्की 7700 03 55 55। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।